नमस्ते। मैं जो अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ, उनमें कुछ खास है और मैं चाहूंगा कि आप भी इसे गहराई से महसूस करें। आज का ये क्षण और भी गौरवपूर्ण है क्योंकि इस समारोह में हमारे प्रिय अभिभावकों की गरिमामयी उपस्थिति है। साथ ही हमें जिला आजमगढ़ कप्तानगंज के थाना अध्यक्ष महोदय का अमूल्य सानिध्य भी प्राप्त हुआ है। उत्कृष्ट स्वागत। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने हाथों से फूलों की रंगोली बनाकर उनका दिल से स्वागत किया। बच्चों की आंखों में चमक और उत्साह था। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ वेलकम कहते हुए सभी अतिथियों को उस विशेष समारोह और कक्ष में प्रवेश कराया जहां इन तस्वीरों का प्रदर्शन आयोजित किया गया है। बच्चों की कला एक शानदार प्रदर्शन। यह है वह विशेष समारोह रूम जहां हमारे बच्चों ने अपनी कल्पना और अथक मेहनत को कला के रूप में प्रदर्शित किया है। यह प्रदर्शन उनकी प्रतिभा का जीवंत प्रमाण है। और अब मेरी प्यारी YouTube फैमिली, इस अविस्मरणीय क्षण के बाद मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, इस शानदार समारोह का भरपूर आनंद लें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये तस्वीरें और इन बच्चों की मेहनत कैसी लगी। इसमें सर क्लास 6 टू सर क्लास वहाँ पर जो है होता क्या है सर कि सब्जी वगैरह खरीदने के लिए पार्टिसिपेट होता है नेचुरल ब्लैक बैकग्राउंड सर उसके ऊपर जो है वाइट कलर से ये लोगों का जो है कल्चर सर ठीक इसमें आदिवासियों के द्वारा जो कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, जो कि उड़ीसा प्रदेश में और उस क्षेत्र में जनजातियाँ हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं, और वही थीम लेकर के हम लोगों ने यहाँ बच्चों से ये कंपटीशन कराया। और आपके सामने आज ये तमाम प्रदर्शनी लगी हुई है बच्चों के द्वारा बनाई गई। आयोजन पर हमारे बीच में कप्तानगंज के थानाध्यक्ष महोदय श्री जयप्रकाश जी उपस्थित हैं, जिनका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों ने बनाया है उन बच्चों के अभिभावक भी मौजूद हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और इस स्वागत के क्रम में अतिथि परम
अभिभावयते कुरुते स्वागतम् अत्र सभायाम् अतिथिवरम् अभिभावयते विद्यालय महिमामय जातम् धवलकान्ति छविभावयते कुरुते स्वागतम् अत्र सभायाम् अतिथिवरम् अभिभावयते नन्दित कानन नीलतामरस भाव विभूषित मारुषना अधिगम गति दिवाकर कर रस विकसित मंजुल श्वेत वसन धन्य धरीयम आगमने त्वयि धन्य जनाये दृश्यन्ते मनसा वाचा सदा कर्मणा ध्यानरताये रमयन्ते कुरुते स्वागतम् अत्र सभायाम् अतिथिवरम् अभिभावयते अतिथिवरम् अभिभावयते। जय श्री राम। सम्मानित प्रबंधक महोदय, विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य भावी प्रावधान आज मुझे देखकर बड़ा हर्षोल्लास हो रहा है। इस विद्यालय में पेंटिंग का कार्यक्रम कराया गया। बच्चों के अंदर जो कलात्मक, सृजनात्मक और कल्पनात्मक जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम, उसको एक नया आयाम देने का उन्होंने जो काम किया है बहुत अच्छा काम है। एक पेंटिंग से बच्चों के अंदर कलात्मक क्षमता, सृजनात्मक क्षमता, ये सब चीज़ों का विकास होता है। पेंटिंग से बच्चों के अंदर धैर्य, एकाग्रता, ये सब चीज़ों का भी जो आपने पेंटिंग के माध्यम से इनके अंदर जो जागृत करने का, बढ़ाने का प्रयास किया है, बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चों ने प्रयास किया है बहुत अच्छा प्रयास किया है। और जिन लोगों ने अभी कम थोड़ी सी मेहनत की उनको और लगन से काम करना चाहिए और बढ़िया से पेंटिंग करें। इससे आपके अंदर एकाग्रता भी बढ़ेगी, तनाव दूर होगा और व्यक्ति सकारात्मक और सृजनात्मक क्षमता भी आपके अंदर, बच्चों के अंदर बढ़ेगी। और ज़्यादा समय नहीं हम दे पाएंगे आप लोगों को। साथ ही हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस हर 24 घंटे आपके साथ है। जब भी कहीं आपको ज़रूरत पड़े, पुलिस का जो टोल फ्री नंबर 112 है, आप किसी भी परिस्थितियों में काम करेंगे, आपके पास तत्काल जो है पुलिस उपलब्ध होगी। बच्चों के लिए, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, इनके लिए 1098 चाइल्ड लाइन नंबर है। कभी भी डर है, दुर्व्यवहार है या अन्य इस तरह की कोई समस्या बच्चों के साथ होती हैं, आपके पास टोल फ्री नंबर 1098 पर फोन करिएगा, आपके पास तत्काल पुलिस जो है उपलब्ध हो जाएगी आपकी सहायता के लिए। अपने माताओं, बहनों, महिलाओं के लिए 1090 है। अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसी कोई बातें आ रही हैं, आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे, आपके विदिन 5 मिनट्स पुलिस पहुँचेगी आपके पास, आपकी सहायता में तत्पर रहेगी। धन्यवाद। बस इतना ही कहना चाहिए। अनाउंसमेंट भी करवाने जो इस विद्यालय प्रांगण में आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों ने सफलतापूर्वक अपने चित्रों को बनाया। चित्रों में जो है विभिन्न भाव जो उड़ीसा के आदिवासी जनजाति जो अपने यहाँ उनके रोजमर्रा के जीवन में जो भाव सम्मिलित हैं उसको जो है अपनी कलम से और इन पन्नों पर बच्चों ने दर्शाने का प्रयास किया।
और जिसमें बच्चे बड़ा उत्तम श्रेणी का ये चित्रकारी करके सामने आए, जिसकी प्रदर्शनी आप लोगों के बीच में। तो इस प्रदर्शनी का जो है मूल्यांकन करने के बाद श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने बहुमूल्य समय दिया हम लोगों के बीच में, और उन्होंने जब मूल्यांकन किया तो एकदम समझिए निर्भीक विवेकी मूल्यांकन था कि जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रेजुडाइज नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, और जो इनका निर्णय है वो सर्वमान्य है, वो हम सब लोगों के लिए स्वीकृत है। तो उसी क्रम में मैं चाहूंगा प्रथम स्थान से लेकर तृतीय स्थान जिन लोगों ने प्राप्त किया है, सर उसका नाम बोल देंगे और इनका पुरस्कार वितरण हम लोगों के माध्यम से हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे सरकार। हम लोगों ने जो देखा पेंटिंग, उसमें मूल्यांकन के बाद हमें प्रथम जय श्री राम। आयुष्मान सिंह, प्रोग्राम था, मैं तो इसके बारे में ज्यादा जानती भी नहीं थी, लेकिन जब सर ने इसके बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराया तो मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन जब बच्चों ने इस प्रोग्राम को करने में अपनी एनर्जी दिखाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बच्चों ने फुल एनर्जी देके, और इसमें किसी टीचर जो कोई भी सहयोग नहीं, बस हम लोगों ने मनोबल ही बढ़ाया। जो भी एक्टिविटी थी बच्चों ने खुद किया और टाइम लिमिट के अंदर ही किया है, जो भी किया है बेटर किया है, और इसके लिए मैं अपने जितने भी स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं उनके लिए एक अच्छी सी क्लैपिंग कराना चाहूँगी। सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, सबसे पहली बात तो मैं इसको सहज कर दूं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती क्या है। आज तो कम गार्जियन बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत से गार्जियन अवगत भी नहीं थे कि किस तरह की प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी को लगाने का मकसद था कि आप आए और देखें कि आपके बच्चे में कितनी रचनात्मक और सृजनात्मक क्षमता है। तो जैसा मैं कह रहा था कि इस जनपद में पहली बार आदिवासी चित्रकारी का प्रदर्शनी हुआ है किसी विद्यालय के द्वारा आयोजित, और इसके पहले चित्रकारियों की प्रदर्शनी होती रही है, मगर सीबीएसई चूंकि ऑल इंडिया कल्चर को डील करती है, ऑल इंडिया कल्चर को प्रमोट करती है, और यही वजह है कि उड़ीसा शीर्षक पे ये पेंटिंग का बनना बस उसी का एक भाग है। तो मैं जो कह रहा था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या होती है, पठन पाठन के कार्यों के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेल कूद, चित्रकारी, गायन, वादन, सीबीएसई के करिकुलम में ये सभी चीजें सम्मिलित हैं। और इस बार नए सत्र में आप लोगों से मैं अपने शिक्षकों की तरफ से बता दूं कि हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि हम आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास को लेकर जितना भी प्रयास हो सकेगा उसको करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी तक जिस एशियन को आप लोगों ने देखा है, अब एशियन एक नया एशियन बनकर आपके सामने नए सत्र में उभर कर आएगा, और आप लोग 100% नहीं 110% इस विद्यालय से संतुष्ट होंगे। हम लोग प्रत्येक कमियों पे, प्रत्येक छोटी छोटी चीजों पे, जो शिकायतें आपकी रही हैं या जो हमारा संवाद आपके साथ होना चाहिए, उस संवाद को हम स्थापित करने का लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जब भी पीटीएम आज तक आयोजित होता था तो पीटीएम का एकमात्र मकसद होता था आपके बच्चे के परीक्षा परिणाम को दिखाना, और आप लोगों की सूचनार्थ मैं आपको बता दूं कि मात्र परीक्षा परिणाम को दिखाना ही बच्चे के विकास का मूल्यांकन नहीं है। आपके बच्चे की तमाम गतिविधियां क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, उसकी मजबूती कहां है, वो किस क्षेत्र में बेहतर कर रहा है, किस क्षेत्र में थोड़ा औसत है और किस क्षेत्र में कमजोर है, हम प्रत्येक चीजों पर प्रकाश डाल सकते हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष दावे के साथ कह दूं कि हम आपके एक एक बच्चे का इस सत्र में परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करके रखे हैं, और आप लोगों से भी मैं बता दूं कि ये परफॉर्मेंस माने प्रदर्शन बच्चों का प्रदर्शन
एक महीने या एक साल का नहीं, हम प्रत्येक सप्ताह काम करते हैं। जब शनिवार को हमारी बैठक होती है, शिक्षक और प्राचार्य की जब बैठक होती है, तो हम लोगों के बीच में जो संवाद होता है उसमें 15 मिनट बस इसी पर बात होती है कि आपके बच्चों को लेकर के, क्योंकि पूरी लिस्ट होती है, एक सप्ताह में उनका क्या प्रदर्शन रहा, उसमें क्या प्रगति रही और कहां कमियां रह गई। उन कमियों में मैं आपसे बता दूं और उनके प्रदर्शन में यहां तक कि रीडिंग, राइटिंग, प्रत्येक सब्जेक्ट, फिर विषयवार सभी सब्जेक्ट को लेकर के कहां क्या कमी रह गई, क्या चीजें हैं, यहां तक कि खेल कूद तक के प्रदर्शन तक को जो है उस परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में यही शिक्षक बनाकर लाते हैं और उस पर फिर 15 मिनट डिस्कशन होता है कि इन बच्चों में अगर कहीं किसी बच्चे में विशेषता कोई कमी है तो उसे हम कैसे दूर करें। और ये प्रयोग कहीं ना कहीं हमारे लिए परिणाम लेकर आया। हम आज आपसे बता दें कि एक बच्चा हमारे बीच में आया था, वो बच्चा क्लास 2 में था, नया एडमिशन था। गार्जियन शुरू में ही आते ही एक बात कहें कि स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है इस बच्चे की, मतलब किसी बात को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और उतना ही नहीं, उसे मालूम होता है कि किसी शब्द की स्पेलिंग क्या है, मतलब क्या है, वो बोल नहीं पाता। और दूसरी चीज है कि लिखते समय हाथ कांपता है उसका। उसके इस झिझक को निरंतर प्रयास करके हम लोगों ने दूर किया। और सिर्फ उस बच्चे, पर्टिकुलर उस बच्चे की बात नहीं है, बात तमाम बच्चों की है। जो अच्छे हैं वो उत्कृष्ट बन जाए, जो औसत हैं वो अच्छे बन जाए, और जो निम्न श्रेणी में आ रहे हैं, निम्न श्रेणी प्रदर्शन के मामले में मैं कह रहा हूं कि जो निम्न श्रेणी में आ रहे हैं वो वहां से उठकर कम से कम औसत जाए, फिर औसत से उत्कृष्ट बनाना हमारा कार्य। याद रखिए, हमारा ये कोई सामान बनाने का उद्योग नहीं है, ये मानव निर्माण का उद्योग। और इस मानव निर्माण के उद्योग में हम कारीगर हैं और हम अब चाहेंगे कि हमारी कारीगरी उत्कृष्ट श्रेणी की हो। जितना ज्ञान हम लोगों ने अपने जीवन पर्यंत अर्जित किया है उस पूरे ज्ञान को आपके बच्चों के बीच में उड़ेल दें। आप लोगों से फिर मैं एक बात कहूंगा कि यदि गार्जियन के पास यदि कॉल हमारे शिक्षक का या हमारे रिसेप्शन काउंटर से जाता है तो हम आपसे 2 बातें करते हैं। एक तो पहली बात, बच्चे की यहाँ की गतिविधि, चूंकि यहाँ की गतिविधि हमारे नियंत्रण में होती है, यहाँ के जिम्मेदार हम हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बच्चों के जीवन का 2 एक वो समय जो विद्यालय में बच्चा व्यतीत करता है और दूसरा वो समय जब बच्चा घर पर होता है। तो अगर परस्पर हमारा आपका दोनों लोगों का सहयोग नहीं रहा तो हम बच्चे में जो है, बच्चे को विकास की ओर प्रेरित नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना किरदार जो 5 घंटे का है उसको हम पूरे डेडिकेशन के साथ निभाएं। और आपका एक उत्तरदायित्व है कि यदि बच्चा छोटा है या बच्चा आपका हाई स्कूल में है या बच्चा आपका इंटरमीडिएट में है, एक बात जान लीजिए कि ये सीखने का समय उसका है। जब यहां से वो घर जाता है तो आप बिल्कुल गौर करिए कि उसकी गतिविधि क्या है। वो जो बैग लेकर घर गया है उस बैग में क्या है, जो कॉपी और जो किताब जिनका उपयोग स्कूल में हुआ है उन कॉपी किताबों में क्या हुआ है। अगर उसमें जो भी एक्टिविटी बच्चों की रही है संतोषजनक है कि नहीं है, उसके विषय में आप अपनी सूचना साझा करिए। होमवर्क जो घर का कार्य है जो दिया गया है, यदि आपको कोई समस्या है तो आप जानते हैं कि एक ग्रुप है जिसके आप सभी लोग सदस्य हैं और उस ग्रुप में आप किसी भी प्रकार की जो भी समस्या आपके बच्चे के दैनिक कार्य से जुड़ी हुई है आप साझा कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है प्रत्येक गार्जियन सक्षम नहीं है कि वो प्रत्येक विषय के प्रत्येक तथ्यों को अपने बच्चे को बता ले जाए। बहुत से गार्जियन हैं जो इस बात में जो है अपनी अक्षमता व्यक्त करते हैं कि हम नहीं बता पाते, वो जो होम असाइनमेंट मिला हम नहीं करा पा रहे। उसके लिए वो बेचारे क्या करते हैं कि जाते हैं ट्यूशन खोजते हैं, बहुत सारी चीजें। ट्यूशन आपका विषय है, आप जो भी सुविधा दिलाना चाहें आप दिला सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है अपने घर के स्तर पर। लेकिन उन विषयों को लेकर या किसी होम असाइनमेंट के होमवर्क के किसी टास्क को लेकर यदि कोई समस्या है तो संबंधित टीचर से या क्लास टीचर से और अन्यथा मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहां से जाने वाली काल 2 श्रेणियों में जाती है। एक, यदि आपका लंबा बकाया है तब काल जाती है, और लंबा बकाया कहने का मतलब यह है कि हम आपके साथ हर स्थिति में सहयोग करने को तैयार हैं। आपका भी सहयोग विद्यालय के प्रति होना चाहिए क्योंकि आप ही के सहयोग से विद्यालय का संचालन है। और ये जो शिक्षक आपके समक्ष खड़े हैं ये उस 5 घंटे के बाद भी 2 घंटे अतिरिक्त आपके बच्चों की कॉपियों को लेकर काम करते हैं। हम लोग के बीच में
जो ये शिक्षक मौजूद हैं, इनका वेतन आदि आपके ही सहयोग से जाता है। यही वजह है कि समय पर आप यहाँ से विद्यालय से फीस आदि को लेकर फोन जाता है, और फोन जो जाता है वो तभी जाता है जब विद्यालय आवश्यक समझता है। तो उसको कभी भी अपने ईगो का विषय ना बनाइएगा। आपको यदि किसी की भाषा शैली से कोई भी आपत्ति होगी तो उसको आप बेशक प्रकट करिएगा, मेरे समक्ष प्रकट करिएगा। यदि मैं उचित समझूंगा तो उस पर उचित कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो आज से सिर्फ शिक्षक ही नहीं, आप भी संकल्पबद्ध हो जाइए कि आप प्रत्येक बात साझा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ रहे, जो भी बच्चा हमारे यहाँ है, उन बच्चों का ऐसा प्रदर्शन हो, उन बच्चों में कुछ ऐसे गुण विकसित हो कि जिसको लेकर आप ये कह पाए कि हाँ, हम उचित संस्थान में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। और यही प्रयास हम लोगों का रहेगा इस सत्र भर और इस सत्र के आगे भी। मैं आपसे बता दिया कि इस सत्र को लेकर कुछ नई योजनाएं हम लोगों की, कुछ योजनाएं तो लागू हुई हैं। आप समझ लीजिए 30% योजनाएं लागू हुई हैं। इस बीच में से कुछ माहौल आपको सख्त नजर आएगा यहाँ पर। वो माहौल सख्ती इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कुम्हार कोई घड़ा बनाता है तो अंदर से थोड़ा सा सहारा देता है, तो बाहर से ठोकता है। तो हमको भी ये करना ही पड़ेगा, तभी बेहतर परिणाम आएगा। तो इसमें आप लोग हमारे साझेदार बनिए, सहयोगी बनिए। बस इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करूंगा। सबसे पहली बात तो सभी अभिभावकों का, जो लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आए, जो हमारे बीच मुख्य अतिथि आए थे, उनका भी धन्यवाद ही है। इसलिए क्योंकि प्रशासनिक कार्य, मामूली कार्य नहीं होता, वो भी पुलिस प्रशासन का, जिसकी 24 घंटा ड्यूटी होती है। और ये नए थाना अध्यक्ष हमारे कप्तानगंज के हैं, तो इन्होंने समय दिया। कल ही बहुत उत्सुक थे, कल हमसे कहे जरूर हम आएंगे। और चूंकि ये शिक्षक रहे हैं, ये पूर्व में शिक्षक रहे हैं, अभी जागरूक, और इनकी काफी रुचि रही विद्यालय को लेकर। तो आए, काफी देर संवाद हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो भी बेहतर इस तरह के कार्य हो सकते हैं बच्चों को लेकर, उसको करते रहिए। इसमें आप लोग भी सहयोग करते रहिएगा, बच्चों को प्रेरित करते रहिएगा। तो पुरस्कार वितरण में करना चाहूंगा, बहुत समय आप लोगों का भी नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि लोग दैनिक कार्य को अवरुद्ध कर यहाँ पर आए हैं। इसके लिए बात होगा।